नमस्कार किसान भाइयों। किसान मित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महंगी खेती की जानकारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हींग की खेती के बारे में। हींग की खपत हमारे देश में लगभग 40% है। ये शायद थोड़ी अजीब भी है कि जिस देश में हींग की खपत इतनी ज़्यादा है उस देश में इसकी खेती नहीं की जाती है और इसे दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। वही हींग बाज़ार का भाव 35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब बात करते हैं कि ये जो हींग की खेती होती है ये किन देशों में होती है। हींग जो होता है किसान भाइयों, एक सौंफ प्रजाति का पौधा होता है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक की होती है। इसकी खेती जिन देशों में प्रमुख तौर पर होती है वो अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और बलूचिस्तान है। इन देशों में हींग की खेती की जाती है और ये हमारे देश में जो खपत है हींग की 40% लगभग मान लीजिए सबसे ज़्यादा खपत हमारे ही देश में होती है। और ये हींग इंपोर्ट करते हैं हम ईरान से। ईरान से जो हींग इंपोर्ट की जाती है वो लगभग 80% भाग हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं और लगभग सालाना 1100 टन हींग आयात की जाती हैं। अब बात करते हैं हींग की खेती होती कैसे हैं। ठीक है किसान भाइयों, अब देखते हैं कि हींग की खेती कैसे होती है। हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। भारत में यह तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और इन क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अन्य शब्दों में कहें तो इसकी खेती के लिए ना तो ठंडा मौसम चाहिए ना ही गर्म, संतुलित जलवायु की ज़रूरत होती है। हींग के जो प्रकार होते हैं, ये हींग मुख्य से रूप से 2 प्रकार की होती है। दूधिया सफ़ेद, जिसे काबुली सफ़ेद बोला जाता है, और दूसरी लाल हींग होती है। सल्फ़र के मौजूद होने के कारण इसकी गंध बहुत ही तीखी होती है। इसके भी 3 रूप होते हैं, जैसे टिमर्स, मास और पेस्ट। यह गोल, पतला, राल शुद्ध रूप में होता है जो कि 30 mm का होता है। यह भूरा और फीका पीला होता है। सफ़ेद व पीला पानी में घुलनशील होता है, जबकि गहरे व काले रंग वाला जो होता है वो तेल में ही घुलता है। स्टार्च व गोंद मिलाकर उसे ईंट के रूप में बेचा जाता है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। दरअसल हिमाचल के लाहौल स्पीति और किन्नौर नामक स्थान पर तुर्की से हींग का बीज मांगकर खेती की जा रही है और इसका बीज मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से किसानों को आसानी से नहीं मिल पाता है, तो ये खेती नहीं कर पाते हैं। भी इंडियन कॉफ़ी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर विक्रम शर्मा और हिमाचल सरकार की वजह से संभव हो पाया है। डॉक्टर शर्मा ने इसके बीज को ईरान और तुर्की से मंगाकर यहाँ इसकी बीज ट्रायल की है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में रह रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है कि वहाँ के किसान आसानी से हींग की खेती कर सकते हैं। भारत में अभी तक हींग की खेती संभव नहीं हो सकी थी, लेकिन अब लग रहा है कि भारत में भी हींग का उत्पादन हो सकता है। हींग की खेती भारत में नहीं होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बीज की उपलब्धता नहीं होना है। और जो जहाँ पर भी विदेशों में ये हींग की खेती की जाती है वहाँ पर इतना सख्त कानून बनाया गया है कि अगर आप हींग की खेती के बीज आप किसी विदेशी को बेचते हो तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो निशान है उस पर क्लिक करें ताकि आपको नया जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम जानते हैं कि हींग की जो खेती की जाती है उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता क्या रहती है। हींग की खेती के लिए रेत और दोमट या चिकनी मिट्टी का मिश्रण आदर्श होता है। हींग की खेती 20 से 30 सेल्सियस तापमान के में अगस्त के महीने में की जा सकती है। अब इसका जो रोपण का स्थान होता है वो जहाँ सूरज सीधे ज़मीन पर संपर्क करता है, जो कि हींग की फसल सूर्य प्रकाश की प्रचुर आवश्यकता होती है, इसलिए इसे छायादार क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता है। अब जो हींग की खेती करते हैं तो फसल के बीच में 5 फीट का अंतर देना होता है। अब फसल का जो अंकुरण होता है वो बीज को शुरुआती बसंत के मौसम में सीधे मिट्टी में प्रत्यारोपित किया जाना है। जब बीज ठंडी और नम जलवायु परिस्थितियों के संपर्क में आता है तो अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हींग की जो सिंचाई होती है, अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान हींग की फसल सिंचाई की आवश्यकता होती है। नमी के लिए उंगलियों से मिट्टी का परीक्षण करने के बाद फसल को पानी दिया जाना होता है। यदि मिट्टी में नमी हो तो सिंचाई की जाती है। पानी का जमाव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो किसान भाइयों अगर जहां पर भी पानी भरा रहता है खेतों में वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसकी जो कटाई होती है
चूँकि फसल 5 साल के समय में पेड़ की ओर बढ़ती है और पौधों की जो जड़ें और प्रकंदों से लेटेक्स गम सामग्री प्राप्त होती हैं। पौधों की जड़ों के बहुत करीब से पौधों को काटकर सतह के संपर्क में लाया जाता है, जो तब कटे हुए स्थान से दूधिया रस का स्राव होता है। यह पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और निकाला जाता है। जड़ का एक और टुकड़ा अधिक गोंदराल निकालने के लिए काटा जाता है। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हींग का उपयोग आयुर्वेद, चिकित्सा और मसालों में किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है और साथ ही बहुत ही महंगी खेती है। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी खबर है कि आप भविष्य में हींग की खेती भारत में कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना सुनिश्चित हो जाए। धन्यवाद।